मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर नगर परिषद क्षेत्र से सभापति के भावी उम्मीदवार राघवेंद्र कुमार राघव से जब हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने मोतीपुर नगर परिषद के विकास के मुद्दों को लेकर बातचीत की तो इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिला के बरूराज विधानसभा अंतर्गत मोतीपुर नगर परिषद से भावी उम्मीदवार राघवेंद्र कुमार राघव जी हैं, जो नवयुवक है, सेवा करना चाहते हैं ग्रामीणों का, जनताओं का, इसलिए वह मैदान में उतरे हैं। इनकी पुरानी पैठ रही है राजनीतिक से। इनके पिता स्वर्गीय शशि कुमार राय, जो कद्दावर नेता थे, अपने ग्रामीणों के लिए, अपना जनता के लिए, उनके हक के लिए 25 वर्ष उन्होंने योगदान दिया है और उनको हक दिलाया है। उसी परिवार से ये जुड़े हुए हैं और उनके पुत्र हैं और यही इच्छा रखते हैं कि अगर ग्रामीण को मौका देती है, जनता इन्हें मौका देती है, तो ये समाज के हर विकास कार्य को पूरा करने का काम करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं कि इस नगर परिषद क्षेत्र में, जो इनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये क्या सोच रखते हैं, मैदान में उतरे हैं, क्या रणनीति बना के उतरे हैं, समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। इनसे आप बात करते हैं, डिटेल्स में बात करते हैं और क्या इनकी इच्छाएं हैं। आइए इनसे बात करते हैं, पूरा परिचय दीजिए अपना। नमस्कार, मेरा नाम कुमार राघवेंद्र राघव है और मैं मोतीपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ। मेरे पिताजी यहाँ से 25 साल तक विधायक रहे हैं और उन्हीं के द्वारा किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए समाज सेवा में मैं योगदान देना चाहता हूँ। और नगर परिषद से आपने चुनाव लड़ने का निर्णय? सभापति का उम्मीदवार हूँ मैं जी। और आगामी मई जून के आसपास जो चुनाव होगा उसमें मेरी दावेदारी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके जो क्षेत्र है, नगर परिषद का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विकास की स्थिति क्या है? अभी मैं पिछले 1.5-2 महीने से चारों तरफ क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं। जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान जो जानकारी मिली है कि पिछले 20 साल से और खास करके पिछले 10 साल में बहुत ही दयनीय स्थिति है। नगर पंचायत था ये, अब जाके मोतीपुर को नगर परिषद का दर्जा मिला है, लेकिन नगर पंचायत होते हुए भी जो स्थिति है यहाँ की, नगर का कोई विकास नहीं हुआ। ग्रामीण बहुत ही दयनीय स्थिति में है। बहुत सारा जो दलित बस्ती है वहाँ अभी भी लोग सड़क के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनको आने जाने का रास्ता नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं दिया गया है जो कि दलित बस्ती को उपलब्ध होना चाहिए। यहाँ तक कि पूरे नगर पंचायत इलाके में जो सबसे बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, वो सुविधाएं सड़क, जल, आवास, इन सब का अभी तक सही तरह से निष्पादन नहीं किया गया है। मई जून का महीना, गर्मी का मौसम आता है, तो पेयजल की क्या स्थिति है आपके यहाँ? पेयजल की स्थिति की भी काफी दयनीय स्थिति है, क्योंकि सरकार के द्वारा नल जल योजना के तहत हर एक वार्ड में योजना मेरे से अच्छा कोई उम्मीदवार अभी नहीं मिलेगा। चलिए, आप जीत जाते हैं, ग्रामीण आपको जगह दे देती है, कहाँ से शुरुआत करेंगे? मेरा सोचने का तरीका अलग है। मेरा जो सोच है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ये 5 काम करूंगा जी। मैं हर एक वार्ड में जाके जनता दरबार लगा के जनता से पूछूंगा कि आपको पहला 5 काम क्या करवाना चाहते हैं आप जी। सबसे जरूरी आपके लिए क्या है जी। हो सकता है किसी वार्ड में सड़क की समस्या हो सकता है किसी में जल जमाव की समस्या हो, तो वो जनता तय करेगी। लेकिन हर एक वार्ड में 5 काम जो होगा उसको प्रायोरिटी में डाल के उसको आगे करके उन्हीं से राय विचार लेके, पूरे समाज का राय विचार लेके, जनसभा करके तब उसको आगे इम्प्लीमेंट कर लिया। 2 साल हम ही नहीं, हमारा पूरा विश्व 2 साल कोरोना से ग्रसित था जी। आप हम सभी जानते हैं, पूरे विश्व कोरोना से ग्रसित था। तो 2 साल में हम लोगों ने जो वस्तु स्थिति को देखा है, उस स्थिति को देखते हुए आपके मोतीपुर नगर परिषद क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या है और क्या करना चाहते हैं आप? मोतीपुर नगर परिषद में स्वास्थ्य केंद्र अभी जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जी। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होने के कारण यहाँ पे सुविधाएं हैं, लेकिन पूरी तरह से जो होना चाहिए वो नहीं है। सिर्फ मोतीपुर में ही स्वास्थ्य केंद्र है, बाकी जो भी रिमोट स्वास्थ्य केंद्र होते हैं
उन सब पे लोगों का जो जनता का कंप्लेन है कि वहाँ पे सुविधाएं नहीं सुविधाएं है। नहीं है। सबको या तो मोतीपुर आना पड़ता है, नहीं तो मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। जहाँ तक रही बात कोरोना की, तो कोरोना काल का 2 साल का भयंकर समय गुजर गया, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया कोरोना से लड़ने के लिए। यहाँ पे ना ही सेंटर बनाया गया अलग से, कुछ स्कूल वगैरह को शुरू में फर्स्ट फेज में दिया गया था, लेकिन सेकंड फेज में जब सबसे ज्यादा लोग ग्रसित हुए उसी समय छोड़ दिया गया। तो ये सरकार का फेल्योर था, जनप्रतिनिधि का फेल्योर था। जनप्रतिनिधि चाहते तो जाके सिविल सर्जन से या किसी उच्च अधिकारी से बोल के अपने यहाँ कोविड सेंटर का निर्माण करवा सकते थे सेकेंड फेज में भी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। चलिए, आखिरी में आपसे हम ये कहना चाहेंगे, ग्रामीणों से, जनताओं से क्या कहना चाहते हैं? उससे पहले मैं एक मुद्दा यहाँ उठाना चाहूँगा, वो भी मैं बोलूँगा। अभी तत्काल में अभी 2-4 दिनों से अभी जो भी हम जहाँ भी घूम रहे हैं, कहीं पानी नहीं आ रहा है। और जैसे बाजार का इलाका है जहाँ पे लोगों का घर होता है, उसमें घर में जाके कोई तो पानी पिएगा नहीं, तो उनके लिए एक पब्लिक प्लेस पे पानी पीने का व्यवस्था होना चाहिए, जो कि नगर पंचायत की तरफ से उस टाइप से कोई व्यवस्था नहीं किया गया है और काफी अधिक समस्या आने वाली है। और जिनके घर में नल लगे हुए हैं, जिनके घर के सामने नल लगे हैं, उनके घर में भी पानी मतलब एक आध जगह छोड़ के कहीं नहीं पानी नहीं आ रहा है। जैसे अब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, जल जमाव का होता है। बारिश के मौसम में इतना हो जाता है कि आए दिन दुर्घटना होती रहती है, फैमिली जाने आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। तो वहाँ क्या व्यवस्था है, कैसे आप क्या सोच रखते हैं इस चीज़ के लिए? खास करके मोतीपुर बाजार, जो कि नगर परिषद का सबसे मुख्य हिस्सा है, वहाँ जाने पे पता आपको चलेगा, आप खुद जाइएगा तो देखिएगा कि क्या किस प्रकार से नाला बनाया गया है। नाला सिर्फ योजना का पैसा इस्तेमाल के लिए किया गया है और नाले में कहीं भी निकासी की व्यवस्था नहीं है कि नाला बनने के बाद भी अगर जो नगरवासी हैं उनको जल जमाव की समस्या से हर एक साल जूझना पड़ता है। और बहुत सारे तस्वीरों लोगों ने दिखाया मुझे कि जहाँ पे वो लगता है कि जैसे टापू सा बन गया है, या सबको घुटने भर पानी के अंदर जाना पड़ता है तभी जाके वो दूसरे सड़क पे जा सकते हैं। तो जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें सिर्फ लोग योजनाओं का इस्तेमाल किया अपना घर भरने के लिए। उन्होंने जो नाला बनाया वो किसी भी मास्टर प्लान के तहत नहीं बना हुआ था। तो जो मेरा सोच है कि किसी भी शहर को विकसित होने के लिए ड्रेनेज सिस्टम या नाला का जो व्यवस्था है वो बढ़िया होना चाहिए। जब नाला अच्छा बनेगा तभी उसी के बाद ही आपका जो सड़क का विकास या जो भी दुकान और बस्ती का विकास है वो ढंग से हो पाएगा। तो जो भी व्यवस्था हो उसमें सबसे पहले निकास की व्यवस्था करनी चाहिए, न कि नाला बना के छोड़ दीजिए। नाला बनाइए, एक जगह से पानी जाएगा, दूसरे जगह जाके बंद हो जाएगा। उल्टा वो लोगों के सुविधा की जगह असुविधा का कारण बन गई है हर एक जगह। और बहुत सारे जगहों पे नाला पर अभी तक स्लैब नहीं डाला गया है, जिससे कि गंदगी और डेंगू, मलेरिया इसका भी संभावनाएं। जैसे अभी हमारा प्रधानमंत्री या हमारा बिहार राज्य का जो भी है, तो इसमें जनरली महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण पर, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो इस पर आप क्या सोच रखते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या स्थिति है और क्या आप करना चाहते हैं? महिलाएं आज के समय में सशक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, लेकिन अव्यवस्था के कारण, चाहे सरकारी तंत्र में या जनप्रतिनिधियों के द्वारा, सही व्यवस्था उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो भी उनके लिए सुविधाएं आ रही हैं, बीच में लोगों को भटका के, बहला फुसला के शिकायत कर रहे हैं कि घर दिलाने के नाम पे अभी भी वसूली की जा रही है बिचौलिए के माध्यम से। और जो गरीब जनता है उनको मालूम नहीं है कि सरकार पैसा देती है, लेती नहीं है। यही बात मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि सरकार का काम देने का है, लेने का नहीं। अगर कोई ले रहा है तो वो इलीगल है, वो असंवैधानिक है, और उसके चक्कर में ना पड़े। जो भी काम है नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उनसे मिलके अपना वो करे।
तो समाज सेवा का सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा है कि होना चाहिए कि जो सरकार आप गरीबों के लिए जो सुविधाएं भेजती है वो हम गरीबों तक पहुंचा दे, बिना बिचौलियों के बीच में आए हुए। तो उससे बड़ा समाज सेवा कोई नहीं होगा। यही मेरा उद्देश्य है। हमारे यहाँ केंद्र की योजना, बिहार राज्य की योजना आती है, तो आपके दृष्टिकोण से कहाँ कमी रहता है जिसके कारण एक जो लाभुक होते हैं गरीबों के लिए जो योजना बनी हुई है उन तक नहीं पहुँच पाती है, रास्ते में ही दम तोड़ देती है? क्या लगता है कहाँ कमी नजर आती है आपको? इस सवाल में 2-3 अलग अलग पहलू हैं, जिसमें एक पहलू तो ये है कि जो जनप्रतिनिधि है आपका, अगर जागरूक है, ईमानदार है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो सारे जो भी योजनाएं आए और उस योजना के जो हकदार हैं, जो सही में लाभुक होने चाहिए, उनको योजना दिलवाए। यह नहीं कि अपने साथ रहने वाले लोगों को खुश करने के लिए गरीबों का योजना उनको दे दिया जाए। सबसे एक पहलू तो ये हो गया कि ईमानदार जनप्रतिनिधि चाहिए योजनाओं को लाभुक तक पहुंचाने के लिए। दूसरा उसी में है कि जनप्रतिनिधि के ही आश्रय पे जो सरकार के नाम के ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो लोग भी जब देखते हैं कि जनप्रतिनिधि हमको कुछ बोल नहीं रहे हैं, उन लोग की साठ-गांठ हो जाती है, तो वो भी जो लाभुक है उनके पास पहुंचने पे भी उनको लाभ नहीं देते हैं, उनसे मिलते भी नहीं है। जहां तक जो जानकारी मिली है कि ऑफिस में उनको जाने भी नहीं दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि जाइए यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो दोनों पहलू पे अगर मान लीजिए कि जनप्रतिनिधि आपका ईमानदार हो, स्वच्छ हो, किसी भी योजनाओं में घूसखोरी का नियत नहीं रखता हो, तो कोई भी ऑफिसर उस चीज को रोक नहीं सकता है। अगर वो ऐसा रोकता है तो हम लोग जन आंदोलन करने के लिए भी तैयार रहेंगे। ग्रामीण जनता आप ही को क्यों वोट करेगी? बहुत अच्छी बात है। मुझे क्यों वोट करेगी? मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ। हमारे पिताजी ने इस पूरे बड़ौराज विधानसभा का 25 सालों तक सेवा किया। अगर उनका सेवा करने का जो तरीका था, जो गरीब तबके थे, जो समाज के सबसे पिछड़े थे, उनको उन्होंने बल दिया और उसी बल के कारण वो 25 साल तक लगातार इस विधानसभा में सेवा किया। उन्हीं को आदर्श मानते हुए मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, जो कि बाहर जाके भी पढ़ाई किया मैंने, और बाहर पूरे देश विदेश में देखा कैसे सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो उस चीज़ को, हर एक चीज़ को नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों को यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है कि लोगों तक लाभ पहुँचे। तो मेरा जो सजग प्रयास रहेगा कि गरीबों को, जो सबसे जो निचले तबके के लोग हैं, उनको सशक्त करूं, उनके बात को मैं आगे तक जाके ऊपर तक उठा सकूं। और वो करने के लिए उन वाले नगर परिषद के विस्तार में हमारी सबसे जरूरी एजेंडा में ये भी होगा कि टेम्पू स्टैंड बनवाया जाए, क्योंकि टेम्पू का बहुत ज़्यादा ही परिचालन, छोटे नगर के हिसाब से बस तो इंटरसिटी और उनके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन लोगों को आवागमन के लिए सबसे ज़्यादा टेम्पू का इस्तेमाल करते हैं। और टेम्पू का जो यहाँ पे स्टैंड है, उसको कुछ माफिया लोग हैं, उन लोगों ने कब्जा कर रखा है, और जो गरीब टेम्पू चलाने वाले हैं उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा दोहन करते हैं। तो सबसे पहले उसका व्यवस्था करवाना है। उसके लिए हम लोगों ने जो भूमि है, सरकारी भूमि है, वो भी देखा गया है कि अगर चुनाव में नतीजा सही आया और आगे जनता मौका देती है, तो सबसे पहले उन सब चीज़ों पे ध्यान देके हम सरकार के पास वो लेके प्रपोजल लेके जाएंगे और उस पर काम करवाएंगे। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है जी, तो कृषि के क्षेत्र में आप अपनी सोच क्या रखते हैं, क्या करना चाहते हैं अगर मौका देगी ग्रामीण जनता आपको? तो ये नगर परिषद बनाया गया है, यहाँ पे जो उद्देश्य है सरकार का शहरीकरण करना। लेकिन शहरीकरण के उद्देश्य के साथ भी ये एक ग्रामीण इलाका भी है, जिसमें कि अधिक से अधिक जो जनसंख्या है वो लोग अभी भी कृषि पे आधारित है। उनका जो भी दिनचर्या है वो कृषि से ही जुड़ा हुआ है।
तो कृषि के लिए जो भी सरकार योगदान दे रही है, अभी भारत सरकार की तरफ से भी योजनाएं आती हैं, बिहार सरकार की तरफ से भी योजनाएं आती हैं, प्लस कुछ उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि आप अपने फसल को कैसे उन्नत कर सकते हैं, उनको सही जगह कहाँ पे ले जाके बेच सकते हैं। तो इस पे कृषि पे ध्यान देकर सबसे मैक्सिमम जो उनको फायदा हो उन तक पहुंचाया जाएगा। आपका जो आप चुनाव में उतरे हैं, नवयुवक है, तो आपका मुख्य एजेंडा क्या है? सबसे मुख्य एजेंडा मेरा है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं उसको बीच के दलालों से मुक्त कराकर हम जनता के पास पहुंचाना चाहते हैं। जी। सरकार का एक बहुत ही बड़ा योजना है जिसमें सरकार चाहती है कि झोपड़ियों का 2030-35 तक सारी झोपड़ियों को पक्कीकरण किया जाए। तो झोपड़ियों को पक्कीकरण करने को जहाँ तक देखा जाए उसी से लोग गरीबी अमीरी का वो करते हैं कि इसके आकलन करते हैं। तो सरकार अगर दे रही है पैसा, उनके पास योजना है, तो मेरा सबसे बड़ा पहला एजेंडा यही होगा कि जितने भी लोग हैं जिनको मतलब गरीबी में जी रहे हैं, झोपड़ी में जी रहे हैं, उनको हम सबसे पहले घर मुहैया करवाएं जो सरकार की तरफ से आएगा। और इसमें अपने तरफ से पूरी तरह से चौक उस पर नजर रखे कि कोई बीच में पैसा ना ले, क्योंकि तो अगर महिला किसी समाज की सशक्त नहीं होगी तो आगे का पीढ़ी कैसे सशक्त होगा। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो भी योजना आए उनको महिलाओं तक पहुंचाना ये सबसे जरूरी कार्यों में से होगा। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, शिक्षा की क्या स्थिति है आपके इस नगर परिषद में? शिक्षा का मिला जुला स्थिति है। कुछ जगह पे शिक्षा अच्छा है क्योंकि शहर का इलाका है, तो बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूल में जाके अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा पा रहे हैं जो कि सक्षम है। लेकिन बहुत जगह ऐसा है कि एक खास करके जहाँ पे दलित बस्ती है, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, उनके बच्चे आज तक स्कूल का दर्शन नहीं हुआ। भले उनका नाम स्कूल में लिखवा कर लोग उनके लिए जो आ रहे हैं सुविधाएं उनका दोहन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा का उन सब जगहों पे अभी तक पहुंच नहीं है। जबकि कहीं नहीं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारे घर के सामने ही मुसहरी टोला है, वहां पे कम से कम 200 बच्चे हैं उस गांव में, उस टोले में। वार्ड नंबर 14 में आता है। अभी वहां के बच्चे, एक भी बच्चा आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा है। कुछ दिन पहले मैं गया था वहां पे, सरस्वती पूजा उन लोगों ने किया था तो बुलाया था, मैं गया। जब पूछा कि इसमें से कितने बच्चे जाते हैं स्कूल, तो माँ बाप बताया कि कोई बच्चा नहीं जाता है, क्योंकि उनको हर एक जगह समाज के लोग हैं वही उनको रोक रहे हैं। लेकिन उस प्रकार की जो भी घटनाएं आती हो तो जनप्रतिनिधि का काम होता है कि उनको बल दे और उनको स्कूल तक पहुंचाए। तो स्कूल होते हुए भी स्कूल तक नहीं जाने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की कमी नहीं, बहुत कमी है। अगर जनप्रतिनिधि अगर घूम के देखे होते स्कूल में आज क्या पढ़ाई हो रहा है, कहाँ के बच्चे आ रहे हैं, तो उनको तो इतना जरूर जानकारी होता कि मुसहरी टोला के लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो काफी मिश्रित वो है कि जो गरीब है वो अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो सक्षम हो गए हैं वो अपने बच्चों को बाहर कुछ को सरकारी स्कूल और कुछ को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। हाँ। लेकिन मेरा जो आपका मानना क्या? मेरा खुद का विचार है कि अगर शिक्षित समाज होगा तभी समाज का विकास होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में खास करके जब हम खुद शिक्षित हैं, तो जब तक समाज को शिक्षित नहीं किया जाएगा तो हम ये नहीं समाज से उम्मीद रख सकते हैं कि वो लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सही तरीके से वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। तो शिक्षा सबसे जरूरी है और उसके लिए मेरे एजेंडे में सबसे आगे रहेगा। अच्छा, चलिए, अभी जैसे आपका नगर परिषद हो गया हुआ है, तो नगर परिषद बनने से आपका जैसे बस स्टैंड वगैरह का क्या स्थिति है, यात्रियों के लिए पड़ाव वगैरह का क्या व्यवस्था है, इस पर क्या कहेंगे कुछ? मोतीपुर नगर परिषद में सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत न ही बस स्टैंड बनाया गया है, न ही टेम्पो स्टैंड बनाया गया है। अभी दोनों जगहों पे कुछ प्राइवेट लोगों का वर्चस्व है, वही लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं। को उनका हक नहीं मिल रहा है। पिछले 10 साल से उनका हक मारा जा रहा है। मानदेय नहीं मिल पा रहा है।
यहाँ तक कि जो ऑडिट रिपोर्ट आई है सरकार की, जो हर एक साल ऑडिट होती है जी 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 नगर पंचायत का, तो उसमें हम लोगों ने जो देखा है, उसमें पेपर जो ऑडिट का निकाला है, उसमें 20 लाख रुपए आए हैं कोरोना काल में। जी सफाई कर्मचारियों के नाम पे निकासी किया गया है फ्रॉड तरीके से। जी 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 और किसी भी सफाई कर्मचारियों के पास कोई भी राशि नहीं, उनको सिर्फ न्यूनतम जो वेतन था वही मिला है। वो मिला। आज से 1 सप्ताह पहले, 1.5 सप्ताह पहले मैं जब गया था उनके मोहल्ले में, तो वो लोग बता रहे थे ना ही उनको मास्क मिला, ना ही ग्लव्स मिला, लेकिन उनसे काम करवाया जा रहा था। तो सफाई कर्मचारी अभी भी अपने मांग को लेकर हड़ताल किए हुए हैं और सरकार, उन्होंने जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपना ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है अभी। तो मैं ये चाहता हूं कि ये लोगों तक बात पहुंचे कि जो समाज को स्वच्छ रखने वाले लोग, अगर उनके तरफ लोग ध्यान नहीं देंगे जी 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 तो फिर हमारा समाज स्वच्छ रहेगा कैसे? कि जो खुद गंदगी में रह के हमें स्वच्छ रखते हैं, उन्हीं का हक मारा जा रहा है और उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और फ्रॉड भी हुआ है। धोखाधड़ी का मामला बनता है। पैसा सरकार दी है लेकिन उसको नहीं, जहां तक जाना चाहिए वहां तक नहीं गया है और वो लोग बहुत ही दयनीय स्थिति में है और अपनी मांग को लेके वो लोग धरना भी लगता है आज दिया था और कल भी दिया था। तो उनके लिए मैं चाहूंगा कि ये मैसेज, अगर मेरा संदेश अगर जिला स्तर के अधिकारी देख रहे हैं तो इस पे कार्रवाई करें। एडीएम साहब और डीएम साहब से मांग करते हैं कि इसमें हस्तक्षेप करें और जल्द से जल्द उनको निपटारा करें कि वो अपने कार्य पे वापस लौटे। नहीं तो फिर नगर में सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले जाएंगे तो पूरी तरह से नगर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। ग्रामीणों से क्या कहना चाहते हैं? मैं मोतीपुर के नगरवासी से यही निवेदन करूंगा कि आपके सामने एक विकल्प आया है जो कि आपकी स्थिति को सुधार करने के लिए मोतीपुर में विकास के कार्यों को लाने के लिए प्रयासरत रहेगा। आप अपना बहुमूल्य मत दें और आगे हमको विजय बनाएं। धन्यवाद। देखिए, इनसे बात करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है, नवयुवक हैं, इनके परिवार, इनके पूर्वज राजनीति से जुड़े हुए हैं, हर संभव ग्रामीणों और जनता के लिए हर सुख दुख में बराबर का सहयोगी रहे। नवयुवक है।